नमस्ते फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि चैप्टर हमारा फर्स्ट था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ा था और उसकी हमने ये जानकारी ली थी कि फसल किस तरह से फसल बोई जाती है, फसल किसे कहते हैं और फसल को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, उनके बारे में हमने संक्षिप्त में जानकारी ली थी। आज मैं एक बार लिख कर आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ कि एक फसल को तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है और वो स्टेप्स कैसे कैसे हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, फसल को तैयार करने के स्टेप्स में हम लिखेंगे कि जो पहली स्टेप ये रहेगी वो है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। दूसरा होता है मिट्टी, पहला मिट्टी को तैयार करना और दूसरा है उसमें बुआई करना। मिट्टी तैयार होती है और फिर उसमें हम बीज बोते हैं, तो दूसरा है उसमें बुआई करना। तीसरा खाद एवं उर्वरक देना। तीसरा बिंदु आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास खाद एवं उर्वरक। तीसरा जो बिंदु हमारा रहेगा वो उसमें खरपतवार यानी सिंचाई करेंगे और खरपतवार की सुरक्षा करेंगे, यानी खाद डाल दी इसमें, फिर उसकी हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। और चौथा रहेगा खरपतवार से उपचार या खरपतवार से सुरक्षा करनी है हमें। पांचवा बिंदु स्टूडेंट्स हमारे पास जो रहेगा वो होगा कटाई। हम अनाज की कटाई करते हैं और कटाई करके जो अनाज हमें प्राप्त हुआ उसका हम स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं। स्टेप्स ये किसी फसल को तैयार करने की मुख्य स्टेप्स हैं। पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद उसमें बीज बोएंगे, फिर उसमें खाद उर्वरक वगैरह सब डालेंगे, सिंचाई करेंगे और खरपतवार है उसको हटाएंगे, कटाई करेंगे और अनाज निकले उसका भंडारण करेंगे। ये स्टेप्स रहती है एक फसल को तैयार करने की। अब इन स्टेप्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी तैयार कैसे की जाती है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो मिट्टी को तैयार करना। इसके बारे में हम बात करेंगे कि मिट्टी को तैयार करने के क्या क्या हमारे पास साधन है। तो जैसे आप देखे होंगे कि बड़े पैमाने पर जब खेती करते हैं तो आजकल जो तकनीक की चल गई, तकनीक मतलब ट्रैक्टर वगैरह चल गए, उनसे अपन प्लाऊ लगाते हैं, हल चलाते हैं और उसको मिट्टी को पॉली करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं। मिट्टी को लूज इसलिए करते हैं कि पौधों की जो फसल की जड़ें हैं वो गहराई तक जाए और उनको वहां पर ऑक्सीजन मिल सके। ये काम जो केंचुए वगैरह होते हैं, केंचुए को कृषक का दोस्त कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं, मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि केंचुआ वगैरह है ये भी क्या करते हैं, जो कर्मी है, जो कर्मी है, जो कर्मी बोलते हैं केंचुए वगैरह, जो कर्मी है वो भी जमीन को क्या पोली करते हैं और पोली करने से उसके अंदर क्या होती है, गैस वायु आराम चली जाती है। वो वायु उस जड़ के पास तक पहुंचती है तो पौधे की जड़ें और उन फसल की जो जड़ें हैं, छोटे छोटे पौधे अपने लगाए उनकी जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन ले पाती है, तो उस फसल का अच्छी तरह विकास होता है, अच्छा उत्पादन होता है। तो सबसे पहले जमीन को पोला करना, हल चलाकर, एक छोटा कृषक है, छोटी जमीन है तो अपने हल से करेगा, बहुत ही छोटे क्षेत्र में करा तो अपने हाथ से, कुदाली से, पावड़ा वगैरह जो लेकर है उससे वो अच्छी तरह से वहां पर क्या करेगा, जमीन को पोली करेगा। उसके बाद उसमें बीज लगाएगा, बुआई करेगा, फिर उसमें उर्वरक खाद मिलाएगा, देगा और फिर सिंचाई करेगा, फिर ये स्टेप्स को फॉलो करेगा। बड़े पैमाने पर यदि खेती कर रहा है तो आजकल तकनीक में ट्रैक्टर वगैरह है, उनसे पला हुआ है, हल चलाकर है, उनसे पूरी जमीन को पोला मतलब उसको पोली करेगा और प्लाऊ चलाएगा उसमें और पोली होने के बाद उसमें बीजारोपण वो करता है। तो ये जो काम है अपने पास में, जो मिट्टी को तैयार करने का काम है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण काम है। जितनी अच्छी मिट्टी की जो खुदाई होगी, जितनी अच्छी तरह से मिट्टी पोली होगी, उतना ही ज्यादा उस फसल के लिए लाभदायक होगा। अब मिट्टी पोली करने का दूसरा क्या
जो फायदा है वो सुनिए। मिट्टी पोली करने से क्या होता है कि जब हल चलता है तो मिट्टी की जो परत है, ऊपर की परत वो नीचे चली जाती है, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आती है। तो आप देखोगे जब प्लाऊ चलता है तो ऊपर से मिट्टी उछलकर यूं गिरती है और नीचे वाली उसके ऊपर आकर गिरती है। तो ऊपर की मिट्टी नीचे चलेगी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई, तो क्या हुआ, जब पहले हमने फसल बो रखी थी तो ऊपर वाली मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता थी कम हो गई, क्योंकि जब वहां फसल लगाई, पौधे लगाए तो उन्होंने उसकी खाद, वहां के जो मतलब अपने खनिज लवण थे वो सारे उसने सोख लिए थे। अब क्या हुआ, इसलिए हम क्या करते हैं, फसल की कटाई के बाद फिर प्लाऊ चलाते हैं। प्लाऊ चलाने से वो मिट्टी ऊपर वाली नीचे दब जाती है और नीचे वाली मिट्टी ऊपर जाती है। तो जिस परत की जो उर्वरक क्षमता कम हुई थी वो नीचे चली गई और नीचे वाली उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ गई, तो उसमें अपन नई फसल बोते हैं। तो पोली करने का पहला फायदा तो ये होता है कि फसल की जो जड़ें हैं वो गहराई चली जाती है। दूसरा फायदा, उन जड़ों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल जाती है। और तीसरा फायदा ये होता है कि उनको जो खनिज लवण मिलते हैं वो अच्छी मात्रा में मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, और जो ऊपर की परत के खनिज लवण समाप्त हो गए तो वो नीचे चली जाएगी और नीचे की मिट्टी जो ऊपर आएगी तो उस फसल को अच्छी तरह से खनिज लवण पोषक पदार्थ मिल जाएंगे। फिर दूसरा काम, इसको मिट्टी को पोली करने के लिए औजार, वो मैंने बता दिया आपको कि छोटा कृषक है, बहुत ही छोटी जगह में आपने मान लो क्यारियां बनाकर काम कर रहा है तो वो हाथ से भी कर सकता है। यदि थोड़ी बड़ी जगह है तो वहाँ पर अपने पशुओं से, बैल से, ऊँट से, इनसे हल चलाकर भी उसको जमीन को पोली कर सकता है। और बड़े स्तर पर खेती कर रहा है तो ट्रैक्टर वगैरह है उनसे प्लाऊ लगाकर, उनसे हल चलाकर और मिट्टी को पोली कर सकता है। आप इसके अलावा हमारे पास हम थोड़े विस्तार से बात करें तो आप देखेंगे किताब आपके पास होगी कि हल के जो पार्ट होते हैं उसमें हल में क्या क्या पार्ट होते हैं। हल की साफ्ट होती है जो लंबी सी, और हल का जो जोत होता है, और हल की फोल जो होती है, इन सबको आप देखेंगे कि कैसे कैसे होती है। जो मैं एक बार यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, देखिए आप, हल इस तरह से होता है। स्टूडेंट जरा बोर्ड में देखिए, हल इस तरह से होता है। हल का जो लंबा भाग दिख रहा है आपको, लंबा सा भाग दिख रहा है, वो हल का शाफ्ट है, और जो हल का मुड़ा हुआ भाग दिख रहा है वो इसका फोल है। और जो भाग देखिए यहाँ पर, ये अच्छी तरह देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इसका शाफ्ट या शेफ्ट बोलते हैं इसको। ये बेल के कंधे पे लगा रहता है, ये जोत है, और ये हल्का फाल है। ये तीन भाग होते हैं हल में, और इस हल से बेल के साथ लगाकर किसान मिट्टी को पोली करने का काम करता है। ठीक है, दिखा सकते हो पार्ट। इसके आगे चलिए, हमारे पास और भी हैं कि खुदाली औजार जानते हैं अपन, जो पाउडर उसको बोलते हैं खुदाली, उससे भी मिट्टी को पोली कर सकते हैं हम। और उसके नेक्स्ट आगे चले हम तो हमारे पास जो खुदाली में आ रहा है कि अपन ट्रैक्टर से यदि अपन करें बड़े स्तर पे तो ट्रैक्टर पे जो कल्टी इसको बोलते हैं अपन, हल, बहुत सारे हल होते होगा आपने ट्रैक्टर से, बहुत सारे यानी 7, 8, 6 या 8 तक की संख्या में कोई लोग भी लगाते हैं, हल होते हैं, वो कल्टीवेटर बोलते हैं उसको। पूरा नाम कल्टी बोलते हैं लोग बात प्रचलन में, और कल्टीवेटर होता है, उससे अपन खेत की मतलब खुदाई करते हैं, खेत को पोला करना, मतलब उसको मिट्टी को पोली करने के काम में अपन उसको लेते हैं। बुआई में भी इसको अपन काम में लेते हैं, हल से बुआई होती है और कल्टीवेटर से भी बुआई होती है। ये आप सब देखेंगे अपनी बुक में, सब सारे डायग्राम बना रखे, सब अच्छी तरह से दिखा रखे, उसको आप ढंग से देखेंगे। आगे देखिए अपने पास में कि क्या है कि आजकल जो बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा जो अपन सीड ड्रिल्स, ऐसा भी होता है। सीड ड्रिल्स में क्या होता है कि एक पहले तो क्या होता है कि 2-4 जन बैठते थे और हाथों से उसमें बीज डालते थे, हल में ट्रैक्टर के पीछे बैठते थे, उसमें बीज डाल देते, फिर वो मतलब बीज सब जगह होते हैं। आजकल तो क्या होता है कि सीड ड्रिल्स होता है, उसमें डायरेक्ट ऑटोमेटिकली बीज भर दो और सीड ड्रिल चलता है, और वो बीज धीरे धीरे उन पाइप के माध्यम से हल के जो प्रत्येक हल होता है, 7-8 हल होते हैं, उस हल के पास ऐसे पाइप आती है,
ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे भाग बना होता है, यहाँ बीज जो डालते हैं उसकी छोटी सी पाइप आती है, ये पाइप आकर यहाँ पर ऐसे, ये पाइप यहाँ थोड़ी सी मुड़ी होती है यहाँ पर पाइप, और यहाँ आकर पाइप क्या करती है, बीज को डालती रहती है। तो यहाँ से मिट्टी आगे जा रही है, गहराई बन रही है, जब यहाँ पर बीज गिरते जाएंगे और फिर जब ये हल आगे चलेगा तो जो मिट्टी बाहर ऐसे हुई थी वो मिट्टी क्या करती है, वापस इसके ऊपर गिर जाती है। हालांकि सारी नहीं गिरती, कुछ मिट्टी गिर जाती है, बीज मिट्टी क्या करते हैं, दब जाते हैं, और फिर ये गीली मिट्टी होने का उनको, या अपन बोए करने के बाद सिंचाई करने के बाद गीलापन होता है, गीली होती है, तो बीज गीले होकर यहाँ पर अंकुरित होना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास में बात चल रही थी सीड ड्रिल्स की, जो मैंने बता दिया आपको आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल्स का उपयोग होता है। इसमें द्वारा बीजों में समान दूरी पर, गहराई से समान दूरी पर, मैंने बताया ना आपको, ये जो कल्टीवेटर होता है उसमें 7, 6, 8 या 9 तक की हल, इस तरह के हल लगे होते हैं, और वो हल एक साथ बहुत सारी जगहों को एक साथ बुआई कर देते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि खाद एवं उर्वरक कैसे मिलाते हैं अपन। खाद और उर्वरक मिलाने का अलग अलग तरीका होता है, उसकी मैं आपको बात करूंगा कि एक तो तरीका ये होता है कि कुछ किसान क्या करते हैं, जब बुआई करते हैं खेत को, मतलब जमीन को, मिट्टी को पोली करते हैं, उसको खुदाई करते हैं, तो उसके बाद भी उसके साथ ही उसमें खाद वगैरह, पशु की खाद है वो मिला देते हैं, और पशु गोबर है वगैरह मिला देते हैं, जिससे उस जमीन को, उस मिट्टी को खाद मिल जाती है। कुछ किसान क्या करते हैं कि बुआई करने के बाद उसमें मतलब खाद, उर्वरक वगैरह, यूरिया वगैरह ये देते हैं, पानी के साथ इन उर्वरक देकर पानी चलाते हैं, या पानी के साथ उर्वरक देते हैं, यूरिया देते हैं, जिससे उस पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और उसमें जल्दी विकास होता है। हालांकि अत्यधिक खाद और अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करने से भी नुकसान है, वो खाने के लिए जो उत्पादन होता है वो खाने की दृष्टि से भी वो लाभदायक नहीं है, और पौधे और जमीन को भी नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। तो खाद एक निश्चित मात्रा में ही पौधे को दी जानी चाहिए, जमीन में खाद एक निश्चित मात्रा में ही डालनी चाहिए। गोबर की खाद अपन जितनी डालें मिट्टी में कोई नुकसान नहीं होता है, बट अपन जो प्राकृतिक जो खाद है, जो कृत्रिम जो खाद है और प्राकृतिक खाद है, उन दोनों का एक रेशो रखिए कि प्राकृतिक खाद इतनी डालें तो कृत्रिम खाद इतनी डालें। यदि अपन केवल कृत्रिम खाद डालते रहते हैं तो उससे मिट्टी का नुकसान होता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होती है। तो हम इस तरह से हमारा जो तीसरा स्टेप जो हमने यूज किया था, उसमें खाद, उर्वरक ये सब मिलाने का जो काम हम किया, देखिए मिट्टी को तैयार कर लिया हमने पोला करके, हल की सहायता से हमने बीजारोपण कर दिया, और खाद और उर्वरक उसमें हमने डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सिंचाई। सिंचाई के हमारे पास आजकल बहुत से साधन हैं, और उन सभी साधनों का उपयोग आजकल हमारे जीवन में आपने देखा होगा कि जहाँ पर छोटी खेती होती है, जहाँ फसल होती है, छोटे पौधे लगाते हैं, वहाँ पर ड्रिप सिस्टम भी चलता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो भी अपनी ट्यूबवेल है या पानी का पंप है, उस पंप से एक बड़े पाइप के साथ साथ अपन उसमें से छोटी छोटी पाइप निकाल लेते हैं। वो पाइप्स जाकर क्या करती है कि प्रत्येक पौधे के पास इसमें एक छेद बना होता है, प्रत्येक उस छेद के जस्ट जहाँ छेद होता है वहीं हम क्या करते हैं, बीज लगाते हैं। तो वो उस पाइप में से बूंद पानी जिससे उससे बीज तो जाता है, बीज अंकुरित होता है, वो पौधा, फल, बेल वगैरह जो भी बनती है उसमें पानी धीरे धीरे जाता रहता है। तो प्रत्येक पौधे को अलग अलग पानी देने की जरूरत नहीं होती, प्लस वह पानी का दुरुपयोग कम होता है, पानी का वेस्टेज कम होता है, पानी का जो खपत है कम होती है। कम पानी में अपन बहुत दूर में बहुत जगह में खेती कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम है। और अपने पास में जो अपना फुहारा सिस्टम जो चलता है एग्रीकल्चर में, फुहारा सिस्टम जो चलता है उसको भी आजकल बहुत प्रचलन में है, जिससे भी बहुत दूर में खेती की जा सकती है। क्यारियां बनाकर जो सिंचाई करते हैं, जो क्यारी बनाकर जो पानी को छोड़ते हैं, उसी सिंचाई करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, पानी का जो खपत है वो भी ज़्यादा होती है। तो उसकी बजाय जो अपने स्प्रिंकलर जिसे अपन फुहारा पद्धति बोलते हैं वो ज़्यादा ठीक है, और सबसे अच्छी जिसमें पानी की बहुत ही कम खपत होती है और बहुत दूर खेती कर सकते हैं, वो खेती अपने पास में ड्रिप सिस्टम। तो स्टूडेंट इसके बारे में और विस्तार से हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से पढ़ें, समझें और ध्यान से इन सब डायग्राम्स को भी देखें और इन पद्धतियों को समझें और होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।